जय हिंद भाई, क्या हाल है आप लोग का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से करते होइएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोग के पास सिर्फ 60 दिन बचा हुआ है आज से, और इतने दिन में हम अपना तैयारी को कैसे बूस्ट करें जिससे अच्छा नंबर लाया जा सकता है। आज से भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो 145 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा। आप लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका होगा और अभी से 60 दिन का क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा, अभी से 60 दिन कैसे क्या पढ़ना है वही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है, कैसे कवर करना है जिससे अच्छा नंबर लाया जा सकता है। ठीक ना। तो अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। और ऐसा कंटेंट हम बार बार रोज डेली डालते रहते हैं जिससे आप तक पहुंचता रहेगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम बता देते हैं इस वीडियो में पहले ही कि एसएससी जीडी में 160 नंबर का एग्जाम होता है। उसमें 4 सिलेबस रहता है, 4 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें से मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया। तो सभी के 20-20 प्रश्न रहते हैं, जिसका एक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है उसमें। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी रहता है जो 1/8 है। इस बार से 1/8 कर दिया गया है निगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो देखिए, अगर हिंदी का 20 क्वेश्चन आपके पास बनाना है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो 20 में 20 बनना चाहिए ना। तो बहुत ऐसे लड़के क्या करते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र से है फिर भी वो क्या करते हैं कि हिंदी पे फोकस नहीं करते हैं और लास्ट में 1-2 प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं हिंदी का और डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि उनका 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो बाद में पछताते हैं कि हमारा यही क्वेश्चन सही हो गया रहता तो आज हम जॉब पे रहते। ठीक ना। तो 1-2 नंबर से ही बहुत बच्चे छट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि हिंदी को नहीं पढ़े, सिर्फ मैथ को पढ़े, मैथ को नहीं पढ़े, जीके जीएस को पढ़े, ऐसा नहीं करना है। आज बताएंगे कि इस वीडियो में किसको कितना देर पढ़ना है जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। तो देखिए, आप लोग के पास अभी से अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ाई किए होइएगा तो वहां से सिलेबस ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया होगा 80%। ठीक है। 80% सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो 80% सिलेबस खत्म हो गया होगा तो अभी से क्या करना है, आप लोगों के पास सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। तो इसमें जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर नहीं खत्म हुआ है उसको तो खत्म कीजिए। आप लोग अभी धीरे धीरे खत्म करते रहिए। ठीक है। जहां से भी क्लास लिए हैं, लेकिन अभी क्या कीजिए, जो चैप्टर खत्म हो चुका है जैसे मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, जो भी खत्म हो चुका है उसको कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैथ में जैसे जितना भी मान लीजिए आपके 10 से 12 कुछ चैप्टर खत्म हुआ होगा तो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक ना। ज्यादा ऐसे वैसे चैप्टर को नहीं। तो जो हम 10 से 7 से 8 चैप्टर बताने वाले हैं उसको सिर्फ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा मैथ में, तो उससे भी अच्छा स्कोर बन जाएगा। जो हम नोट्स हम खुद बनाए हैं वो उस नोट्स में से बता रहे हैं कि जो 5 से 6 चैप्टर है उसको आप लोग अच्छा कर लीजिए। मैथ के बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में पूरा बताएंगे और कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है, कहाँ से और कैसे इसका रिवाइज करना है। तो देखिए, मैथ में हम जो बनाए थे नोट्स मैथ के लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 5 से 7 वो बता रहे हैं। जैसे आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, एवरेज पढ़ लीजिएगा, जो 4 चैप्टर हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ इस 3 चैप्टर से। ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। उस पर क्या कीजिएगा कि टाइम एंड वर्क को पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ लीजिएगा और मेंसुरेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और पार्टनर सिटी जो होता है वो पढ़ लीजिए। ये 10 चैप्टर अगर आप लोग तैयारी कर लिए मैथ में ना, इस 10 चैप्टर को क्या कीजिएगा कि आप लोग यूट्यूब से जाकर कहीं से भी इस 10 चैप्टर को देख लीजिए अभी। ठीक है। एक चैप्टर को डालिएगा यूट्यूब पर, वो आ जाएगा, उसको 1 घंटा में यूट्यूब पर इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी टीचर आपको बता देंगे, 1 घंटा में पूरे चैप्टर को बता देंगे वो। वहां से आप लोग देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक ना। रिवाइज हो गया पूरा चैप्टर, आप लोग 10 से 15 दिन के अंदर में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरह से जो 10 चैप्टर बता रहे हैं इसी को पढ़िए, ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़िए। ये चैप्टर ऐसा है जिससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। और देखिए, इस तरह से हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, कौन ऐसा चैप्टर है जो पढ़ेंगे, जो हम नोट्स बनाए थे उसमें से बता रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लासिफिकेशन, एनालॉजी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। उसके बाद सीरीज पढ़ लीजिएगा, आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हम जो एग्जाम दिए थे 2024 में उसमें आया था। ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग सेटिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। साइनोलॉग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिरर
मिरर और वाटर इमेज ये जो होता है इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर फोल्डिंग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा वो भी बताएंगे। इसके बाद जस्ट आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर इतना रिवाइज कर लिए ना, इसके बाद क्या कीजिएगा वो भी बताऊंगा, और हिंदी में देख लीजिएगा कि क्या पढ़ना है। हिंदी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है कि आप लोग पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मुहावरे पढ़ लीजिएगा, मुहावरे से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, विलोम शब्द के बाद शुद्ध अशुद्ध जो आता है ना, शुद्ध अशुद्ध वहां से पढ़ लीजिएगा। हिंदी व्याकरण अगर आप लोग के पास है तो वहां से लीजिएगा, नहीं तो RW का जो बुक मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है तो आप लोग ले लीजिएगा, जिसमें नया क्वेश्चन डला हो। हिंदी में पिछली बार बहुत पीछे जो 22 एग्जाम हुआ था उसमें काल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, ठीक ना, सर्वनाम से नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछ रहा है हिंदी से। तो ये सब है। तो हिंदी में आप लोग क्या कीजिएगा, अभी जो बढ़ गया है जैसे काल पढ़ लीजिएगा, क्रिया पढ़ लीजिएगा, लिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा हिंदी में जो फोकस कीजिएगा वो गधान से, गधान से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 5 क्वेश्चन आता है वहां से आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो गधान की प्रैक्टिस भी करना है। और जीके जीएस के लिए ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन पूछने की, वो हम बता रहे हैं कि जीके जीएस में कहा सबसे ज्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन पूछने की। तो जीके जीएस में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जैसे स्टैटिक्स से क्या होता है, स्टैटिक से आप लोग को जो क्वेश्चन पूछने की वेटेज रहती है वो रहती है 5 से 6 क्वेश्चन। स्टैटिक से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस में। उसके बाद आप लोग का करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन। और उसके बाद ज्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर के बाद पॉलिटिकल से 2 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आएगा, और जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा वहां से 1 क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा उससे 1 क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। इकोनॉमी का आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ऐसे पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हो गया। अब साइंस के तीनों, अगर साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके ना 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं आता है साइंस से, बस 2 ही क्वेश्चन आएगा। उसके करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आएगा, वो तो जानेंगे। तो हिस्ट्री में सिर्फ जीके जिसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और देखिए अगर इतना आप लोग तैयारी कर लेते हैं, अभी भी इतना यूट्यूब पर जाकर के तैयारी कर ले, और पढ़ना तो पड़ेगा आप लोग को, पढ़ना तो 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। 2 महीना अगर पढ़ लिए ना अच्छा से तो आप लोग को जॉब फिक्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर की वजह से नहीं छट पाइएगा। बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पास कर लिए लेकिन नंबर की वजह से वो छट जाते हैं लास्ट में जाकर के। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। 2 महीना सब कुछ त्याग दीजिए, 2 महीना, उसके बाद आप लोग को जॉब आराम से मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस सब को क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर से देख लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि इसका जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है यूट्यूब पर, जैसे RW जो ऐप है रोजगार भी तंत्र, वहां से कीजिएगा, या कोई भी ऐप है, या यूट्यूब पर जाइएगा सर्च मारिएगा, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाए, यूट्यूब पर देख के खत्म हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइएगा। और क्या कीजिएगा, जैसे ही प्रैक्टिस सेट में जुड़िएगा ना, उसी दिन से क्या कीजिएगा कि मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। मिनी मॉक से ये हुआ कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। क्या होता है कि वहां पर एग्जाम देने के बाद बहुत ऐसे लड़के हैं जिसको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता है, तो टाइम मैनेजमेंट करना आप लोग सीख जाइएगा मिनी मॉक टेस्ट से, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मिनी मॉक लगाइए प्रतिदिन एक। और क्या होता है कि मॉक टेस्ट जो हफ्ता में एक बार देते हैं, वो हफ्ता में नहीं, रोज डेली आपको एक लगाना है मॉक टेस्ट। किसी भी ऐप से लगाएं, जैसे RW से आता है, SSC मेकर से आता है, और टेस्ट बुक से आता है, कहीं से भी लगाए। मॉक टेस्ट प्रतिदिन एक लगाना है, उसमें कितना भी नंबर आए, लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाना है प्रतिदिन एक। और उस मॉक टेस्ट का क्या करना है कि एनालिसिस खुद से करना है कि कौन क्वेश्चन हमसे नहीं बना। उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा और उसका रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगला बार अगर मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमसे न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे बन जाना चाहिए, जो इस बार नहीं बना वो क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। इसी तरह से हम पढ़े थे, ठीक ना। मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें जो नहीं बन रहा है उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगला बार वो ऐसा क्वेश्चन आए तो नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइए। लास्ट में यही करना है, लास्ट में आप जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेट ही वहां पर बहुत ही फायदा होता है प्रैक्टिस सेट से। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में नहीं जुड़ रहे हैं तो बहुत गलत है। और मिनी मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, चाहे नंबर कितना भी आए, लेकिन लगाते रहिएगा, ठीक ना। मिनी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगाते रहिए, उससे नहीं हटना है, वो लगाते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं ना, और मॉक टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, और अपना से खुद से लिख कर उसका रिवाइज करते रहते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो बन जाना चाहिए अगली बार, तब आप लोग देखिए कि नंबर कैसे नहीं आता है,
ठीक है। और जी जान लगाना पड़ेगा, सिर्फ 2 महीना की बात है, सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में झोंक दीजिए, तब देखिए कि आपका कैसे नहीं बदलता है किस्मत। और जो नंबर की बात रह गई ना, वो अच्छा नंबर भी आज बहुत अच्छा नंबर उठेगा। नंबर की टेंशन ही हटा दीजिएगा, अगर ऐसे पढ़ लिए ना तो नंबर मेरिट में हट जाएंगे, ये वो सब टेंशन हटा दीजिएगा। बहुत ऐसे लड़का है जो पूरा चीज पास कर लेते हैं, लेकिन उनको माइंड में एक टेंशन रहता है बना हुआ कि हम ये हट जाएंगे मेरिट में, नंबर मेरा बहुत कम है, ये वो टेंशन आप लोग के पास नहीं रहेगा। आप लोग बिंदास रहिएगा। ऐसे अगर 2 महीना पढ़ाई कर लिए ना, तब बिंदास रहिएगा। तो जो बताया है इस तरह से पढ़िए, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वही पढ़िए। गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, जो सही डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए। बहुत ऐसे लड़का है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है लेकिन उसको नंबर नहीं उठ पाता, वो क्या करते हैं कि गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो वो क्या करता है कि इकोनॉमी में पूरा दिन का 3 से 4 घंटा लगा देता है। क्या फायदा है ऐसे पढ़ के? अगर उसी जगह पर वो पॉलिटिक में लगाया होता या स्टैटिक जीके में लगाया होता तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाता। तो यही बात है कि आप लोग क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। बकवास ऐसे उधर इधर उधर पढ़िएगा नहीं हो पाएगा, और कहीं एक जगह से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। और हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आता रहता है। और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट कीजिए। ठीक है। जय हिंद।